अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम ए लाड़िक। नाजरीन, जिसका डर था, जिसका ख़दशा था, वो चीज़ हो गई। और आज जो अफसोसनाक एक वाक़या पेश आया है, उसकी जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है। सिंध हाउस इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के जत्थों का धावा और हमला। आज सारी बात इस पर करेंगे कि सिंध हाउस इस्लामाबाद में हमले की वजह क्या थी, क्यों हमला हुआ और ये वहाँ पर कैसे पहुँचे, सारी बात इस पर करेंगे। तो नाज़रीन, सिंध हाउस इस्लामाबाद में आज जो एक धावा बोला गया, जो हमला किया गया, तहरीक इंसाफ के 2 MNAs और उनके कारकुनान की जानिब से बड़ी बातें की जा रही हैं कि जी अगर इस किस्म के मामलात होंगे, ख़रीदो फरोख्त का मामला होगा, तो लोग जो है ना न्यूट्रल नहीं रहेंगे और लोग फिर सड़कों पे निकलेंगे, वो आपसे हिसाब लेंगे। ये मौसूफ शहबाज गिल साहब का कहना है, जो इनके 2 MNAs जिन्होंने दहशतगर्दी की, जिन्होंने दीवारें फलांगी, जिन्होंने गेट तोड़े, उनके खिलाफ FIR हुई और उनको गिरफ्तार किया गया और वो झट से जा पहुंचे, अपने दोनों MNAs को उन्होंने शख्सी ज़मानत पे रिहाई दिलाई। अब ये मौसूफ कह रहे हैं कि जी कोई गमला तोड़ने से कोई दहशतगर्दी थोड़ी होती। भाई गमला कहाँ टूटा है? ये तो आपके ऊपर भी एक सवाल है कि आप इस्लामाबाद की सिक्योरिटी कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। इस्लामाबाद के लोग यानी महफूज नहीं है। इससे जाहिर होता है कि जिसका दिल चाहेगा वो इस्लामाबाद के अंदर, वो भी रेड जोन में, जत्थों की सूरत में दाखिल हो गए। इनको कोई रोकने वाला नहीं था, कोई इनसे पूछने वाला नहीं था। आप अपनी बात भी देख लें, कुछ रोज कबल JUI फे के कारकुनान जो हैं वो पार्लियामेंट लॉजेस में पहुंचे तो आपने खलबली मचा दी। ओ जी पार्लियामेंट लॉजेस पे हमला हो गया, पार्लियामेंट लॉजेस पे धावा बोल दिया गया है, पार्लियामेंट लॉजेस में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे भाई, वो JUI के जो कारकुनान थे वो अपने MNAs को सिक्योरिटी फराहम करने आए थे। इससे तो ये भी जाहिर हुआ कि यानी वो बिल्कुल ठीक थे। अगर वो पार्लियामेंट लॉजेस में अपने लोगों की हिफाजत के लिए आए थे तो उन्होंने दुरुस्त इक़दाम किया, क्योंकि आज आपकी सारी दहशतगर्दी ने वाज़ेह कर दिया कि अगर पार्लियामेंट लॉजेस में वो अपने बंदों को बचाने के लिए नहीं पहुंचते तो आप वहां से उन लोगों को उठा लेते जो वहां पर MNAs बैठे थे। सिंध हाउस में जो सिंध हाउस इस्लामाबाद पे जो हमला किया है, आप उसको बोल रहे हैं कि नहीं जी वो दहशतगर्दी नहीं है, वो जत्थे नहीं है, वो तो कारकुनान है, वो ऐसे हो गया वैसे हो गया। आप सफाइयाँ पेश कर रहे हैं। जब पार्लियामेंट लॉजेस में मामला हुआ तो वो दहशतगर्दी हो गई, वो जत्थे हो गए, आपके कारकुनान है वो जत्थे हैं। तो दोहरा मैयार छोड़ें शहबाज गिल साहब, आपके लोगों ने, आपके MNAs ने बिल्कुल ये दहशतगर्दी की है। आप कैसे किसी के घर के ऊपर हमला कर सकते हैं? कि आप मालिक बन बैठे हैं पूरे इस्लामाबाद के, जो आपका दिल करेगा आप वो करेंगे। लोगों की इज्जत महफूज नहीं है, यानी लोगों के घर महफूज नहीं है। आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं शहबाज गिल साहब? इसमें कोई शक नहीं है, ये दहशतगर्दी है। सिंध हाउस इस्लामाबाद पे जो हमला किया गया है वो बिल्कुल दहशतगर्दी है। रेड जोन में कैसे घुसे, सिक्योरिटी को कैसे उन्होंने अबूर किया और कैसे गेट तोड़े, गेट तोड़ के अंदर घुस गए, इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। अब आते हैं कि आखिर सिंध हाउस इस्लामाबाद के अंदर कौन से लोग मौजूद थे? क्या कोई दहशतगर्द मौजूद थे? क्या कोई बम ब्लास्ट करने वाले मौजूद थे? या तालिबान थे जिनके जहनों को तब्दील करके उनको बम ब्लास्टिंग के लिए खुदकश बमबार की सूरत में तैयार किया जाता है? क्या वो थे सिंध हाउस इस्लामाबाद के अंदर? सिंध हाउस के अंदर इनके अपने MNAs थे जो इनसे नाराज हैं, जिनको ये पहले घास नहीं डालते थे और आज वो इनके खिलाफ हो गए। आज वो इनके खिलाफ वोट करने की कोशिश कर रहे हैं अदम एतमाद की मद में। तो इनको जबरदस्ती ये अपनी जानिब माइल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन माइल करने का तरीका देखें, उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है, उनको निकालने की कोशिश की जा रही है, उनको धमकियां देने की कोशिश की जा रही है। और शहबाज गिल साहब कह रहे हैं कि अवाम निकल आइए,
अवाम पब्लिक न्यूट्रल नहीं लगी। अरे भाई पब्लिक नहीं रही, ये आपके 100, 150, 200 जो ना आपके कारकुनान थे जो वहां पर सिंध हाउस इस्लामाबाद में पहुंचे। पब्लिक निकलती है तो रोडों के रोड भर जाते हैं, सारे इंसानों के सर नजर आते हैं। पब्लिक अगर हकीकी माना में सड़कों पे निकले अगर आपके खिलाफ या किसी भी गवर्नमेंट के खिलाफ, तो आपको भी लग पता जाएगा कि पब्लिक कैसे निकलती है। ये आपके कारकुनान थे जिन्होंने हमला किया है, तो पब्लिक को बीच में ना लाया। तो ये MNAs नाराज जो हैं तहरीक इंसाफ के, वो वहां पर बैठे थे, उनको निकालने के लिए ये लोग इन्होंने हमला किया, इन्होंने दहशतगर्दी की। अभी कुछ थोड़ी देर कबल एक 3 अरकान और सामने आ गए हैं, मुनर्रफ अरकान तहरीक इंसाफ के, जिन्होंने सूरह यासीन हाथ में उठा के वो बता रहे हैं कि हमने 1 रुपया भी किसी से नहीं लिया है, ना हम 1 रुपया भी किसी से लेंगे, हमने अपने ईमान का सौदा नहीं करना है, हम पब्लिक के मफाद में वोट देंगे। और इमरान खान, हम समझते हैं कि इमरान खान साहब फेल हो गए। 4 सालों के अंदर वो कह रहे हैं कि हमारे हलकों में काम नहीं हुआ। इन तीनों MNAs का मैं नाम आपको बता देता हूं कि वो क्या कह रहे हैं। अब एक का नाम है जनाब आमिर गोपांग साहब, दूसरा अफजल ढांडा साहब हैं, और तीसरे हैं इनके अपना कोई क्या नाम है इनका, नजीब हारून साहब हैं। ये 3 इनके MNAs हैं जो ये भी सामने आ गए। अच्छा, इससे पहले चौधरी शुजात ने एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा है कि ये पहली अदम एतमाद की तहरीक है जिसमें कोई खरीदो फरोख्त नहीं हो रही है। और उन्होंने कहा है कि अगर वोटर वोट देने का फैसला कर ले तो 10 करोड़ का भी हुजूम उसको रोक नहीं सकता। और चौधरी शुजात ने कहा है कि मैं दोनों से गुजारिश करता हूं कि अपने अपने जलसे मौखर कर दें, पाकिस्तान को सियासी बहरान से निकालें। पाकिस्तान किसी सियासी बहरान का मुतहम्मिल नहीं है। ये चौधरी शुजात के अल्फाज हैं। और एक बड़ी अच्छी खबर यह है कि कल तक जो अपना सिंध में गवर्नर राज की जो बातें हो रही थी उसमें मुझे बड़ी खुशी हुई कि शाह महमूद कुरैशी ने मुखालफत कर दी। अभी थोड़ी देर कबल ये खबर आई है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी कहा है कि एब्सोल्युटली नॉट, यानी सिंध में गवर्नर रूल नाफिज नहीं किया जाएगा, क्योंकि इन्होंने रद्द-ए-अमल देखना था। रद्द-ए-अमल आ गया, इन्होंने बेक कर लिया। लेकिन शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि अभी भी हम देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। और इनके जो मौसूफ MNAs हैं जिन्होंने हमला किया वो कह रहे हैं ये तो ट्रेलर था, यानी ये ट्रेलर दिखाया उन्होंने। यानी आप चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में सियासी बहरान पैदा हो, आप सियासी शहीद हो, और आप चाह रहे हैं कि इंतशार की सियासत हो, इंतशार फैले, अनारकी की जानिब मुल्क को ढकेल रहे हैं आप। ये तहरीक इंसाफ वाले खुद कर रहे हैं, ये खुद चाह रहे हैं कि मुल्क अनारकी की जानिब बढ़े ताकि एक सियासी बहरान पैदा हो। आपने आज सिंध हाउस के ऊपर हमला किया है, तो क्या पीपल्स पार्टी वालों को बनी गाला का पता नहीं क्या कि बनी गाला कहाँ है? पीपल्स पार्टी को शहबाज गिल के घर का पता नहीं क्या? पीपल्स पार्टी को ये जो अतावला है MNA इनके घर का पता नहीं क्या? क्या पीपल्स पार्टी को, नून लीग को, JUIFA को ये पता नहीं क्या कि वजीर आजम हाउस कहाँ है, बनी गाला कहाँ है? तो अगर आप किसी के घर के ऊपर हमला करेंगे तो आपके खिलाफ भी लोग निकलेंगे और आपके घरों पे भी हमला होगा। आप ऐसा कल्चर सियासी क्यों मुतारफ करवा रहे हैं जो आगे चलकर आपके ही गले में खुद अटकेगा? आप, अच्छी बात है, सदारती रेफरेंस आप दायर करें, आप सुप्रीम कोर्ट में जाएं, आप हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने की कोशिश करें, बहुत अच्छी बात है, हम भी आपके साथ हैं। हॉर्स ट्रेडिंग को आप रोकें, लेकिन पहले हॉर्स ट्रेडिंग आप साबित तो करें। आपके खुद के MNAs कह रहे हैं हमने किसी से 1 रुपया नहीं लिया है, हम ईमान के तकाज़ों को पूरा करके अपने ईमान के बल पे वोट दे रहे हैं। तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की मुखालफत में हम वोट दे रहे हैं। ये जो नजीब हारून है वो कह रहे हैं कि आप मुस्तफ़ी हो जाएं और किसी और को आप नामजद करें, आप घर चले जाएं। तो इससे ज़्यादा रुसवाई क्या हो सकती है? पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा मैंने अपने सामने ऐसी पार्टी देखी है, ऐसे मामलात देखें। अच्छा, कुछ लोगों का ख्याल ये जो तहरीक इंसाफ के नवाजे हुए हैं या तहरीक इंसाफ के चहीते हैं, जो यूट्यूबर हैं, वो कह रहे हैं कि जी उर्दुगान का फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं इमरान खान साहब, प्यूटन का फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, जब भी लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं और लोगों को इकट्ठा करके
वो जो बगावत हो रही है उसको कुचलेंगे और सुरखरू होंगे। अरे मेरे भाई, इमरान खान साहब के ऊपर उनकी पार्टी का एतमाद है, उनके लोगों का एतमाद है, उनके हमदर्द जो है उनका एतमाद है। पूरी 22 करोड़ आवाम का एतमाद इमरान खान साहब के ऊपर नहीं है। इमरान खान साहब के ऊपर अपने एमएलएस का एतमाद नहीं, तो 22 करोड़ आवाम का एतमाद कहाँ से रहा उनके ऊपर। इखलाकी जवाब तो ये है कि वो मुस्तफी हो जाएं, वो इस्तीफा देके मुकाबला करें अदम एतमाद का, फिर आ जाएं। आप जो अपने नाराज अरकान से इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं, आप खुद इस्तीफा देके चले जाएं, आप इलेक्शन लड़े, दोबारा आ जाए, आप वजीर आजम बन जाए। आपको किसने रोका है? अगर आपका वोट इतना ही अच्छा है, आपका वोट इतना ही पावरफुल है, तो आप क्यों घबरा रहे हैं? खौफ में मुब्तला तो आप खुद हैं, घबराहट का शिकार तो आप खुद हैं। आप बौखलाहट का शिकार हो गए हैं जब भी आप इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। अदम एतमाद का सामना करें जो आईनी, जमहूरी और कानूनी तरीक़ेकार है जो अपोजिशन इख्तियार कर रही है। अपोजिशन अपना काम कर रही है, आप अपना काम करें। क्यों आप खामखा इंतशार की सियासत कर रहे हैं, मुल्क में इंतशार फैला रहे हैं, खाना जंगी का माहौल पैदा कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ कारकुनान निकलेंगे, सड़कें ब्लॉक होगी। पहले मईशत का बेड़ा गर्क है, आपकी हुकूमत आई है, मईशत तबाह और बर्बाद हो गई है। बजाय आप अपोजिशन के खिलाफ जलसे करते, आप गवर्नमेंट भी आपकी, आप जलसे कर रहे हैं। उर्दुगान या प्यूटन का फार्मूला जब इस्तेमाल होता है कि जब आपने मुल्क को एक अच्छी जानिब आप लेके गए हो, आपने महंगाई पे कंट्रोल किया हो, आपने नौकरियां दी हो, आपने लोगों को फैसिलिटेट किया हो, आपने बेरोजगारी खत्म की हो, आपने कर्जा खत्म किया हो, आपने बड़ी बेहतरीन किस्म की डेवलपमेंट की हो, पैकेजेस दिए हो, तो फिर आपके साथ जो ना पब्लिक निकलेगी, जैसे उर्दुगान के साथ निकली थी और प्यूटन के साथ निकलेगी। तो बराए मेहरबानी अपने उन यूट्यूबर को समझाएं कि आपको इतना बड़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं, आपको उर्दुगान और प्यूटन के साथ मिला रहे हैं। आप अपनी स्ट्रेटजी के तहत चले, अदम एतमाद का सामना करें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लिहाजा इंतशार से बचा जाए, इंतशार में मुल्क को ना धकेलें, अनारकी की जाने मुल्क को ना धकेलें, अदम एतमाद का सामना करें और जो हारे वो खामोश हो जाए, जो जीते वो हुकूमत करे। दूध का दूध, पानी का पानी। तो नाज़रीन, ताज़ा जो सूरत हाल है आपके सामने हमने रखी है, जो नई डेवलपमेंट हुई आपके सामने रखी है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।